आज छोटी होली है, सभी जगह होली का खुमार है। आज देश भर में होलिका दहन की तैयारियां की जा रही हैं। काशी से लेकर अहमदाबाद तक रंग बरस रहे हैं। पिंक सिटी में भी अगर देखेंगे तो होली के तमाम रंग नजर आएंगे। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में फाग उत्सव मनाया जा रहा है। गंगा किनारे भी होली के तमाम रंग बिखरे हुए हैं। क्या काशी, क्या हरिद्वार, सब जगह होली की उमंग है, उत्साह है। और बांके बिहारी के ब्रजधाम के तो क्या ही कहने, नंदगांव हो, बरसाना हो, गोकुल हो या फिर मथुरा की होली, चरम पर ये उत्सव मनाया जा रहा है। भक्त अपने आराध्य के संग होली खेल रहे हैं। रंगों में आस्था, भक्ति की सुगंध पूरी तरीके से घुल चुकी है। तमाम तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु हर जगह आपको नजर आएंगे। पावन भूमि पर भी आपको तमाम भक्त नजर आएंगे, जहां तमाम अलग अलग रंगों की छटा आपको नजर आएगी। आज होलिका दहन किया जाएगा। होलिका ने भक्त प्रहलाद को जलाने के मकसद से अग्निकुंड में वो बैठी थी, मगर ईश्वर कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका भस्म हो गई। आज रात 11:26 से 12:30 तक होलिका दहन किया जा सकता है, क्योंकि होलिका दहन पर भद्र का साया है। आज सुबह 10:35 से रात 11:26 तक भद्रा का साया रहेगा, यानी भद्रा समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन किया जा सकता है। देखिए क्या रंग वाली होली खेली जाएगी, और इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। कल होली पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ग्रहण लगेगा। 14 मार्च को सुबह 9:27 से दोपहर 3:30 तक ये ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण की अवधि 6 घंटे 3 मिनट की होगी। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, तो इसका असर भी भारत में मान्य नहीं होगा। इसीलिए भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होंगे, यानी कि होली पर भारत में चंद्र ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। सभी परंपरागत तरीके से होली मना पाएंगे। देखिए होली पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, इस पर ज्योतिषी पंडित शैलेंद्र पांडे जी का क्या कहना है, आइए ये भी हम जान लेते हैं। 14 तारीख को मध्य दोपहर तक पूर्णिमा है, 14 मार्च को, और उसमें चंद्र ग्रहण लग रहा है लगभग सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक। अब इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि ये ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, और दूसरी बात, ये चंद्रमा का प्रच्छाया या उपछाया ग्रहण है, जिसको ग्रहण की श्रेणी में रखते ही नहीं हैं। तो ग्रहण हो या ना हो, जब भारतवर्ष में दिखेगा ही नहीं, तो पर्व त्योहारों पर, नियमों पर इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे। इसलिए सामान्यतः जैसे आप होली का पर्व मनाते हैं, खेलते हैं, वैसे ही मनाते रहेंगे। होली पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरह से होली का पर्व मनाया जाता है, उसी तरह से मनाया जाएगा। और एक बात समझिए कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, और ग्रहण समाप्त होने के बाद दान करने की भी परंपरा है। एक तो प्रच्छाया ग्रहण है और दूसरे भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किसी तरह का उपाय करने की, किसी तरह के सावधानी को बरतने की आवश्यकता नहीं है। कोई नियम इस चंद्र ग्रहण में आपके ऊपर लागू नहीं होगा। हां, अगर आप चाहते हैं कि ग्रहण से आपको कोई फायदा हो जाए, ग्रहण से आपकी मुश्किलें कम हो जाएं, तो जितने समय तक लगभग ग्रहण है, सुबह 9:30 से लेकर 3:30 तक 14 मार्च को, आप उस समय में समय निकाल के अपने गुरु मंत्र का, शिव मंत्र का या चंद्रदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र जप करना ग्रहण काल में अच्छा होता है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो संध्या काल को आप चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं, चावल है, चीनी है, दूध है, सफेद रंग की चीजें हैं, अगर आप इनका दान कर दें तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन कोई भी सूतक के नियम, कोई भी खान पान के नियम, कोई भी सावधानियां इस दौरान लागू नहीं होंगी।
देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक कलाकार ने अलग तरह से होलिका बनाई है। इस कलाकार ने स्त्री टू मूवी की थीम पर होलिका का पुतला तैयार किया। इसका मकसद यही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जा सके। होली रंगों का त्योहार है, प्रेम का पर्व है, गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का पर्व है। तो देखिए, अलग अलग थीम पर होलिका के पुतले भी तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि एक संदेश देने की यहां से कोशिश की गई है। रायपुर छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग थीम पर होलिका तैयार की गई है। तो देखिए, अब होली पर बाजार रंग गुलाल और पिचकारी से पूरी तरीके से सज चुके हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में तो वसंत पंचमी के दिन से ही होली का उत्सव शुरू हो चुका है। वहां भी इस परंपरा को अनूठे अंदाज में मनाने की तैयारी है। यहां होलिका दहन के मौके पर होलिका की प्रतिमा जलाने की परंपरा है। ऐसे में मथुरा के बाजारों में होलिका और भक्त प्रहलाद की मूर्तियां भी नजर आ रही हैं। कान्हा की नगरी में होली की अनूठी छटा है। जिधर देखिए रंग ही रंग है। कहीं फागुन की मस्ती का रंग तो कहीं श्री कृष्ण के प्रेम का रंग सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। यूं तो ब्रज की होली सबसे अनूठी है, क्योंकि ब्रजमंडल की होली राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम की कई कहानियां समेटे हुए है। और फागुन आते ही ये कहानियां जीवंत उठती हैं और 40 दिनों तक ब्रज की गलियों में ये कहानियां अलग अलग रंगों में बिखरती रहती हैं। लेकिन होली से जुड़ी एक कहानी होलिका और भक्त प्रहलाद की भी है, जिसे होली से एक दिन पहले होलिका दहन के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। ऐसे में मथुरा में भी होलिका दहन की खास तैयारी है। खास बात यह है कि मथुरा में होलिका दहन प्रतीक रूप में नहीं, बल्कि होलिका की मूर्ति का दहन किया जाता है। लिहाजा यहाँ के बाजारों में रंग और गुलाल के साथ साथ होलिका और प्रहलाद की मूर्तियां भी बिक रही हैं। जो मथुरा में होली सजाई जाएंगी, उनकी तैयारी यहाँ पर पूरी है। ये होलिका जी हैं जो जाएंगी, जितने भी चौक चौराहे हैं उन पर जो होली सजाई जाएंगी, उनके लिए ये होलिका जी हैं। और ये प्रहलाद जी हैं, ये प्रहलाद जी भी जाएंगे और होलिका माता के गोद में इनको बिठाया जाएगा। और जब इनका दहन होगा तो ये प्रहलाद जी तो उसमें से निकाल लिए जाएंगे, लेकिन होलिका का दहन हो जाएगा। क्योंकि होलिका आपने और कहीं जलती हुई नहीं देखी होगी, केवल मथुरा में ही ये होलिका जलाई जाती है। वैसे होली तो पूरे देश में जलाई जाती है, लेकिन इस तरह की होलिका सजाकर केवल मथुरा में ही जलाई जाती है। हालांकि मूर्तिकारों का कहना है कि इस बार उनका कारोबार थोड़ा मंदा चल रहा है। मूर्तियां बिक रही हैं, पर उतनी नहीं जितनी इन्हें उम्मीद थी। 1000 से लेके 3000 तक की अपने पास मूर्ति है, और उसके प्रत्येक सब तरह की रेंज है। जिस तरह की कस्टमर को अवेलेबल सब तरह की रेंज मिलेगी अपना। कितने दिन में एक तैयार कर लेते हैं? एक दिन 5 दिन में एक मूर्ति तैयार हो जाती है। और ये तो बहुत सारी तैयार। तो 4-5 महीने से स्टार्टअप लग जाता है हमारा काम करने का इसका। कितनी बेच देते हो? 300-400 बिक जाती है, पर इस साल के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है इस बार। बहुत हल्का मार्केट है इस बार। हाँ, इस टाइम हमको फुर्सत नहीं मिल सकती। आज हम खाली बैठे हैं इस बार। कान्हा की नगरी में एक तरफ होलिका दहन की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिरों में लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ रंग खेलने में मगन हैं। ये तस्वीरें कान्हा की नगरी से आई हैं, जहां बुधवार को द्वारकाधीश मंदिर में बगीचा होली का आयोजन किया गया। बगीचा होली की इस परंपरा के तहत मंदिर में ही बगीचा बनाया गया, जिसमें बाल स्वरूप द्वारकाधीश को विराजमान करने के बाद भक्तों ने भगवान संग होली खेली। इस मौके पर द्वारकाधीश मंदिर में पिचकारी से बरसते रंग और हवा में उठते गुलाल के बीच भक्तों का उत्साह और उमंग देखते ही बना। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल भी द्वारकाधीश मंदिर में भक्ति के रंग में डूबे नजर आए। भक्तों के बीच शंखनाद करते दिखे। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भी होली की रौनक है। कान्हा संग होली खेलने के लिए भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ रही है। गोविंद जी मंदिर में रंग गुलाल के साथ साथ फूलों से होली खेली जा रही है। साथ ही यहाँ भागवत कथा का भी आयोजन हो रहा है, जिसे सुनने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। कृष्ण की भक्ति में सराबोर होकर नाचते गाते होली का उत्सव मना रहे हैं।
होली के ढेरों रंगों में एक रंग ये भी है, गुलाबी नगरी की होली का रंग, जहां होली की मस्ती और कान्हा की भक्ति का अनोखा संगम है। ये तस्वीरें जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर की हैं, जहां फाग, फुहार और उत्सव का नजारा है। हर साल की तरह साल भी गोविंद देव जी मंदिर में होली की रौनक अलग ही दिख रही है। यहाँ अबीर और गुलाल भी है, रंगों की बहार भी है, फूलों की बौछार भी है और कान्हा की भक्ति का अनूठा संसार भी है। जय जय ब्रज भूमि की धुनों के साथ छोटी काशी में फाग उत्सव मनाना शुरू किया जा चुका है। अभी हम मौजूद हैं गोविंद देव जी मंदिर में, जहां पे लोगों की भीड़ का तांता लगा हुआ है। बहुत खूबसूरत गोविंद देव जी की झांकी यहाँ लगी है और कहा जाता है कि 22 अलग अलग तरीके के रंगों से ये झांकी लगाई गई है। यहाँ आने वाला हर शख्स कान्हा के प्रेम रस में भीगा हुआ है। भक्ति ऐसी कि कान्हा के प्रेम में मगन मन झूम उठा है। खंजड़ी की थाप और बांसुरी की धुन पर लोग ऐसे थिरक रहे हैं मानो कान्हा ने कोई प्रेम धुन छेड़ दी हो। एक ओर जहाँ राधा कृष्ण की झांकी है, तो वहीं दूसरी ओर पांव में घुंघरू बांधी बांसुरी की धुन पर थिरकते लोग मानो कान्हा ने गोपियों संग रासलीला रचाई हो। मौका रंगोत्सव का है, कान्हा के प्रिय त्योहार होली का है। ऐसे में यहाँ कान्हा के कई रूप देखने को मिले। कलाकारों ने अपने नृत्य और संगीत के जरिए कान्हा की शरारतों, राधा रानी संग प्रेम, गोपियों की छेड़छाड़ सबकी झांकी दिखाई, जिसे लोग मंत्रमुग्ध होकर निहारते रहे। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। और होली के रंग देखिए सबके लिए होते हैं, क्या अपना, क्या पराया, क्या दोस्त और क्या दुश्मन। होली नाम ही है हर तरीके के भेदभाव को मिटा देने का, क्योंकि होली सबके लिए है, उनके लिए भी जिनकी जिंदगी बेरंग है। फागुन की मस्ती में जब सब डूबे हुए हैं तो वृंदावन में विधवा माताओं की जिंदगी बेरंग कैसे रह सकती है। बांके बिहारी के धाम वृंदावन में सैकड़ों साल पुरानी परंपरा होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि एकता, अखंडता और सौहार्द का त्योहार भी है। होली हर तरह का भेद मिटा देती है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, क्या जवान और क्या बुजुर्ग, होली सबके लिए है। उनके लिए भी जिनकी जिंदगी बेरंग है, लेकिन रंगों की सुमंग में सभी एक हैं। फागुन की मस्ती में सब डूबे, रंगों की बौछार में सब भीगे। ये वृंदावन की होली है। यहाँ रंग उनके लिए भी है जिनकी जिंदगी बेरंग है। ये विधवा माताओं की होली है। परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं, लेकिन बांके बिहारी के धाम वृंदावन में सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं की दीवार तोड़कर एक नई शुरुआत की गई और उन विधवा माताओं पर भी होली का रंग चढ़ा जिनका जीवन रंगों की चमक दमक से दूर है। बहुत अच्छी, मैंने 7 साल से होली खेल रही हूँ। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छी लग रही है। परंपरा, पुरानी परंपरा चली आ रही है कि विधवा ने होली खेलना नहीं है, विधवा ने कुछ भी करना नहीं है। इसलिए हम कृष्ण भगवान के पास, राधा रानी के पास आए। राधा कृष्ण होली खेलते हैं, ऐसे ही हमारे साथ राधा कृष्ण होली खेलते हैं, हम उनके साथ होली खेलते हैं। श्रीधाम वृंदावन में सुलभ इंटरनेशनल संस्था ने ये कदम बढ़ाया और बेरंग महिलाओं के जीवन को होली के रंगों से भर दिया। गोपीनाथ मंदिर में फूल और गुलाल की होली का विशेष आयोजन किया गया और विधवा माताओं ने अपने कान्हा के साथ फूल और अबीर गुलाल बरसाकर उन्हें होली रस से सराबोर कर दिया। आप देख रहे हैं कि फूलों से होली खेली है, रंगों से होली खेली है। इनके लिए विशेष पकवान की तैयारी की गई है, विशेष कपड़ों की तैयारी की है। जो इनको पसंद है वही कपड़े इनको मिलेंगे, जो पकवान इनको पसंद है, जिस पकवान से ये हमेशा वंचित रहती, वो पकवान आज इनको खाने को मिलेगा। उनको सादा भोजन नहीं करना पड़ेगा। तो ये समाज के लिए एक, मैं कहूँगी, एक तरह से उदाहरण है कि अपनी माताओं को, अपनी बहनों को जो विधवा हो गई उनको घर से ना निकाले, उनको ऐसा ग्रस्त ना करे कि उनको आश्रम में रहना पड़े। यही तो होली है, अपनों के साथ होली। कान्हा की भक्ति में रमी ये महिलाएं अब होली के रंग में रंगी हैं।
और अबीर गुलाल के साथ यहाँ भक्ति और आस्था की बयार भी बह रही है। जिनको अपनों ने छोड़ दिया उनको कान्हा ने अपना लिया और इस बार की होली ने इन महिलाओं के तमाम पिछले जख्मों पर होली का रंग चढ़ा दिया। गोपीनाथ जी मंदिर में विधवा होली के महोत्सव में जहां पर बहुत आनंद के साथ हम अपनी प्यारी प्यारी माताओं के साथ होली मनाते हैं। पूरे साल वो लोग बहुत आराम से एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करती है और हम यही सोचते हैं कि एक बार होली में उनकी भी जिंदगी रंगों से भर दी जाए, जो पूरे वर्ष सफेद कपड़ों में रहती है। और यहाँ पर बहुत आनंद आया मुझे, और वृंदावन होली में मैं हर साल आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि एक दिन नहीं, साल में हर दिन हम इस सबके जीवनों में इस प्रेम का, इस खुशी का रंग भरें। होली का असल रंग यही तो है। जिनके जीवन में रंग की खुशबू कहीं खो गई है, उनके जीवन में भी कान्हा के प्रेम में रंग बिखेरने की खुशबू दिख रही है। मदन गोपाल शर्मा, वृंदावन, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिए जवानों की होली। भारत पाकिस्तान की सीमा पर जैसलमेर में बीएसएफ के जवान अपनों से दूर होली मना रहे हैं। सरहद की सुरक्षा में तैनात इन जवानों को घर नहीं जा पाने का मलाल तो है, लेकिन देश सेवा की भावना इनके लिए सर्वोपरि है। मातृभूमि की रक्षा के लिए तैनात बीएसएफ जवानों ने रंगों के इस त्योहार को सेलिब्रेट किया और देशवासियों को संदेश दिया कि हम हैं, आप आनंद से जश्न मनाइए। राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिए ये जवानों की होली है। सरहद की सुरक्षा में तैनात जवानों का होली सेलिब्रेशन है। रंग बरस रहे हैं, गुलाल उड़ रहे हैं और इस रंग गुलाल में घर वालों के बीच होली नहीं मनाने का मलाल भी उड़ चला है। सरहद के साथियों संग होली के जश्न में आज अगर यहाँ कुछ है तो बस खुशियाँ हैं, मस्ती है, फाग का खुमार है। देख सकते हैं होली का हुड़दंग भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के जवान होली के उल्लास में, होली के हुड़दंग में डूबे हुए हैं। आप देख सकते हैं भारत पाक सीमा का ये नजारा, ढोलक पे डांस हो रहा है, ताशिए बज रहे हैं और पीछे म्यूजिक चल रहा है। मौका होली का हो, फिजा में अबीर और गुलाल बिखरा हो और होली की मस्ती में पूरा समा डूबा हो तो संगीत की महफिल सजना लाजमी है। कोई अपनी ही धुन में नाच रहा है, कोई ढोलक की थाप पर झूम रहा है, तो कोई होली के जश्न को और मीठा बनाने के लिए मिठाइयाँ बांट रहा है। गानों की धुनों पर जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर ये जवान झूम कर नाच रहे हैं। यहाँ होली का हुड़दंग कुछ ऐसा है कि हर कोई होली पर तान छेड़ रहे हैं। गाने का दौर बदलता रहा लेकिन मस्ती का दौर नहीं। ये होली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम अपने घर से बहुत दूर हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने परिवार, ये सारे बीएसएफ हमारा एक परिवार है, हम इसी परिवार के साथ होली का आनंद लेते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में हम आनंदित होते हैं। हैप्पी होली। होली की रंगत ही ऐसी है कि हर तरह का भेद मिटा देती है। आज कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, क्या जवान और क्या अधिकारी, रंगों के सुमंग में सभी एक हैं। यहाँ भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं जहाँ महिला जवान भी होली की मस्ती में डूबी हैं। हम देशवासियों से कहना चाहते हैं कि सीमा प्रहरी के ऊपर हम अड़ग, निडर और यहाँ पर देश की सुरक्षा के लिए इस प्रथम पंक्ति में खड़े हैं। आज हमारा पूरा देश होली का त्योहार खूब आनंदित होकर मनाएं और देश की सीमा के लिए सीमा सुरक्षा बल हमेशा तत्पर है और तैनात है। जब पूरा देश आराम और सुकून की नींद में डूबा होता है तब ये जवान सरहदों की हिफाजत में तैनात होते हैं, लेकिन जब देश में होली का हुड़दंग हो तो सैनिक भी होली के रंग में भीगे नजर आते हैं। देशवासियों को संदेश में ये देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ सीमा की सुरक्षा करते हुए आपको आश्वासन देता हूँ कि आप होली अच्छे से मनाएं, किसी प्रकार की कोई बुरी आंख नहीं होगी, ना हमें कोई दिखा सकता है। इसलिए हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप लोग होली खूब अच्छे धूमधाम से मनाएं।
और देश की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दें। सभी को हैप्पी होली और सभी अच्छे से होली का त्योहार मनाएं खूब धूमधाम से। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और गले लगाकर बीएसएफ के प्रहरी मानो संदेश दे रहे हैं कि हम मुस्तैदी से सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, आप सुरक्षित हैं, आनंद से होली का त्योहार मनाएं। विमल भाटिया, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। होली के रंग दिखाने के लिए अब आपको लेकर चलते हैं बाबा महाकाल के दरबार, जहां सुबह भस्म आरती भारी संख्या में वहां पर भक्त पहुंचे और छोटी होली के मौके पर बाबा की भस्म आरती में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि इस बार महाकाल के दरबार में होली के नियमों को सख्त कर दिया गया है। इस बार न तो भगवान को बहुत ज्यादा गुलाल लगाया जाएगा, न ही भक्तों को मंदिर में परिसर में होली खेलने की अनुमति होगी। इसकी वजह है पिछले साल होली के मौके पर मंदिर परिसर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से इस साल मंदिर में पहले से ही सावधानी बरती जा रही है और इस प्रकार का फैसला लिया गया है। लेकिन भस्म आरती कुछ उसी अंदाज में हुई जैसे कि होती है और बड़ी संख्या में तमाम भक्त वहां पर पहुंचे। यूं तो होली के कई रंग हैं, लेकिन उन्हीं में से एक रंग है सुर, सरगम और ताल का। लेकिन होली के मौके पर संगीत की धुनों के साथ हंसी टिटोली का भी एक अद्भुत रंग है, जो आपको काशी के घाटों पर देखने को मिलेगा। हंसी टिटोली और संगीत की सरगम में फाग की फुहार के साथ होली की मस्ती और भारतीय क्रिकेट टीम को अनोखी बधाई दी है। देखिए, होली की मस्ती जारी है और गंगा घाट किनारे मस्तानों की टोलियां सज गई हैं होलियाना गीतों के साथ। क्या गोरा, क्या काला, क्या नेता, क्या राजनेता, सभी होली के रंग से सराबोर है। और हमारे साथ अमलेश और केडी मौजूद हैं और जोगीरा के साथ जो हास्य व्यंग की पिचकारी है उससे कोई अब बचा नहीं रह जा रहा है। क्या सुना रहे हैं केडी जी? देखिए, बता दे कि हमारे साथ देखिए आज रोशनी भाभी है। नहीं, रोशन भाभी। अच्छा, रोशन और भाभी। रोशनी की तरह ये देखिए कहाँ टोपी लगे हुआ गुरु। क्योंकि ये जब से बनारस में घाटों पे करने लगे तब से इनको अलग गुड फील होने लगा है। तो कहना है, अरे बनारस में होली खेले के अलगे बा फील। फी मतलब फीस नहीं है, फील सब फ्री है। ला 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 से बनारस में बहुत कुछ होला। वो मैं केडी भी आऊंगा कि बनारस में होली खेले के अलगे बाफील, बनारस में होली खेले के अलगे अंडा पंडा और मुछ मुंडा सब हो के शामिल, अंडा पंडा और मुछ मुंडा सब हो के शामिल। चौक चौराहा घाट मोहल्ला। अब गुड न्यूज पर ही गंगा घाट से जौन दिखत हुआ ना, भुजिया छानत हुआ, पापड़ छानत हुआ, हमारे साथे भांग भी हो और बनारस का ठंडाई भी हो। अब की मोदी जी डमरू बजीले रहलन, अब यहाँ तो नगाड़ा बजाइए। क्या बात है, कहना है, अरे यूपी में बाहर, यूपी में बाहर रंगवा लगावा चाप चाप के। यूपी में बाहर, यूपी में बाहर, दिल्ली में भी बाहर हो गया, बंगाल का बारी हो। अरे गुड न्यूज पर देखला अब बनारस का होली, अरे जहाँ पर जुटल बा अमलेश केडी का टोली। कागबा बाबा जी हो चाप के कहले, बाबा जी हो चाप के कहले जम के खेला फगुआ। अब बाबा जी हो चाप के कहले जम के खेला फगुआ। बुलडोजर के देखते भागल साइकिल वाला बबुआ बोला हाय रे हाय रे। बाबा के व्यवस्था टाइट काम बेमिसाल, बाबा के व्यवस्था टाइट काम बेमिसाल। ई देख विरोधी का चेहरा पड़ गया लाल, बोला हाय रे है। हाँ, कि क्रिकेट में देखो भारत ने पिला दिया है पानी, क्रिकेट में भारत ने देखो पिला दिया है पानी। न्यूजीलैंड को ऐसा पटका याद दिला दी नानी, बोला हाय रे है। हाँ, योगीरा सारा। अनुष्का के संगे विराट कोहली भी होली मनाई है। काहे? भारत सचिन का दामाद भी आई है। क्रिकेट में देखो भारत ने पिला दिया है पानी, हमें ठंडा पिया जी, बनारस उनको ठंडा पियाएंगे। कि क्रिकेट में देखो भारत ने पिला दिया है पानी और न्यूजीलैंड ऐसा छकाया याद है उसकी नानी, बोला आई गईले फगुनवा पेर मिटवा, अरे दूमा बचनवा गलियन, आई गईले फगुनवा दूमा बचनवा
लगवाला हो तेल लगवाला हो तेल ऐसा ही फगुआ आइल बा लगवाला हो तेल लगवाला हो तेल ऐसा नहीं नमः पार्वती पतये हारा। तो होलियाना माहौल में रंग के साथ भंग भी छना हुआ है और इसीलिए कहा जाता है बुरा न मानो होली है। गुड न्यूज टुडे, रोशन जायसवाल, वाराणसी। तो आज होली का दहन है और कल धुलंडी, लिहाजा देश भर में होली का रंग जमने लगा है और होली के सबसे खूबसूरत रंग देखने के लिए बन रहे हैं मंदिर में, जहां भारी संख्या में भक्त अपने आराध्य को रंग लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। उज्जैन से लेकर काशी तक होली को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। भक्त अपने आराध्य से मिलने के लिए, उन्हें होली पर रंग लगाने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। क्या मथुरा, क्या जयपुर, हर तरह मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और इन 7 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि होली को लेकर भक्तों में कितना जबरदस्त उत्साह है। भीड़ चाहे कितनी भी हो, भक्तों की उमंग कम नहीं होती। मंदिरों में होली उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा वृंदावन के अलावा जयपुर में भी होली उत्सव का विशेष रंग देखने को मिल रहा है। खासतौर से अगर हम देखें तो गोविंद देवी जी के मंदिर में आयोजित फाग महोत्सव में 4 चांद लगे हुए हैं। इस महोत्सव में जयपुर ही नहीं बल्कि देश और विदेश से तमाम पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसी तरह देखें देश भर में के ज्यादातर मंदिरों में होली से पहले फाग उत्सव की धूम है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ रंग बिरंगी होली की तमाम रंग इसमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब आपको कोलकाता लेकर चलते हैं, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता नगर निगम द्वारा आयोजित होली उत्सव में शामिल हुई। ममता बनर्जी ने यहां पंजाबी समुदाय के लोगों के साथ होली मनाई और दिलेर मेहंदी के गानों पर ठुमके भी लगाए। देखिए कोलकाता से आई हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होली उत्सव वहां पर मनाया गया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंची और होली उत्सव में शामिल हुई। देखिए होली जो है रंगों का त्योहार है, ऐसे में रंगों से परहेज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने चेहरे और स्किन का ध्यान जरूर रख सकते हैं आप। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिर होली खेलने से पहले कैसे अपनी स्किन का आप विशेष ख्याल रख सकते हैं। होली खुशियों और रंगों से भरा त्योहार है और इस त्योहार में कुछ रंग ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से हमारे बालों को, हमारे स्किन को काफी कुछ नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। लेकिन कैसे मस्ती भी बनी रहे और हमारी स्किन है वो भी हेल्दी रहे, जानेंगे हम डॉक्टर एससी भरीजा से। सर, सबसे पहले तो ऐसी कुछ स्किन केयर टिप्स एक्चुअली जो हम होली खेलने से पहले हम लोग वो चीज का इस्तेमाल करें, यूज करें। नमस्कार, पहले तो सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा कि होली एक खुशियों का और रंगों से खुशियां मनाने का एक त्यौहार है और इसको उसी माहौल में ही रखना चाहिए। और जैसे कि कुछ जो कलर्स हैं, कभी कभी लिक्विड कलर्स होते हैं जिनके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं, वो स्किन में जाके स्किन के ऊपर जब लगते हैं तो स्किन में काफ़ी इरिटेशन और स्किन को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक प्रिकॉशनरी जो आप काम कर सकते हैं कि खेलने से पहले बाहर जाएं अगर, तो बॉडी के ऊपर जो एक्सपोज्ड एरियाज हैं उसके ऊपर एक ऑयल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। जस्ट सिंपल घर में आपके कोकोनट ऑयल होता है, एक कोकोनट ऑयल की लेयर आप लगा दीजिए फेस पे और हैंड्स पे जहाँ भी एक्सपोज्ड एरियाज हैं। उसके बाद आप कलर्स के साथ खेल सकते हैं। तो वो जो ऑयली लेयर लगी है तो वो कलर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में स्किन में आने से रोकेगी और उसका जो कुछ नुकसान जो स्किन को पहुंचा सकते हैं कलर्स, उससे थोड़ा सा बचाव हो सकता है। लेकिन सर और भी किसी तरीके की क्रीम्स होती है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो बच्चों पे किसी तरीके का हम क्रीम लगा सके या और किसी तरीके का ऑयल जो हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए? क्योंकि सेंसिटिव होती है स्किन, तो सबसे पहले तो बच्चों को थोड़ा सा प्रिकॉशन करना चाहिए हमें। बच्चों जो छोटे बच्चे हैं, एटलीस्ट जो 1-2 साल के बच्चे हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए कि जो दे शुड नॉट बी एक्सपोज टू हैवी कलर्स। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं दे आर बहुत सेंसिटिव होते हैं,
एलर्जिक होते हैं, उनकी स्किन काफ़ी ड्राई होती है, जिसको हम एटॉपिक बच्चे कहते हैं, उनको एस्थमा भी होता है। तो जब वो स्किन के ऊपर कोई भी कलर लगेगा, आप चाहे ऑयली लेयर लगा लें चाहे मॉइस्चराइज़र लगा लें, तो उनकी स्किन को इरिटेट करेगा, उसमें खारिश बहुत जल्दी हो जाती है, स्किन रेड हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। तो उनको भी एक मॉइस्चराइज़र, एक हैवी मॉइस्चराइज़र, थिक मॉइस्चराइज़र चाहिए, और थिक मॉइस्चराइज़र लगा के और फिर थोड़ा बहुत आप एक्सपोज कर सकते हो, बट बच्चों में खास तौर पे थोड़ी ज़्यादा आपको एहतियात बरतनी चाहिए। त्वचा के साथ बालों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आपने कैप तो बोल दिया है, बट हर कोई कैप नहीं पहनता है, तो बालों का किस तरीके से बचाव किया जाए? नहीं, बालों का तो और कोई तरीका ही नहीं है बचाव करने के लिए। बालों में तो फिर आप कैप पहन लीजिए या कपड़ा बांधिए ऊपर उसके, नहीं तो फिर बालों में रंग तो जाएगा ही जाएगा। ऑयलिंग कर सकते हो, डेफिनेटली जैसे स्किन में ऑयलिंग कर सकते हैं, बालों में भी ऑयलिंग कर सकते हैं, बट वो उसमें क्या होता है कि ऑयल करेंगे तो जो कलर आपके स्किन के ऊपर जाएगा वो और जम जाएगा अंदर, तो बालों में एंटेंगल्ड हो जाता है हेयर कलर, जो रंग है जो उसको निकालना और मुश्किल हो जाता है कभी कभी। उसको ऑयली हेयर को वॉश करना और बहुत मुश्किल हो जाता है काम। सो वो एक प्रॉब्लम रहती है, अदरवाइज ऑयल कैन बी अप्लाइड एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। तो ऑयल सबसे एक आसान तरीका है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी होली का जो रंग है वो बिल्कुल फीका ना पड़े, और जो एक मस्ती है वो भी भरपूर तरीके से बनी रहे। तो ऑयलिंग करना मत भूलिए, चाहे फिर वो बालों पे हो या फिर स्किन पर हो, ऑयल करें अच्छे से, एलोवेरा जेल लगाए, बच्चे हैं तो मॉइस्चराइजर लगाए, और उसके बाद ही जो ये होली का रंगों भरा त्योहार है वो खेला जाए। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। देखिए, अब बात श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन की कर लेते हैं। वसंत ऋतु के समापन के साथ ही ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोला जाता है। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। 100 से ज्यादा माली काम पर लगे हैं। देखिए हमारे संवाददाता मीर फरीद की खास रिपोर्ट। कश्मीर का विश्व प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन तैयार है। हर साल की तरह स्प्रिंग टूरिज्म और समर टूरिज्म की बात करें, पर्यटन का सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट है कश्मीर के लिए। इस साल भी तकरीबन 17 लाख ट्यूलिप जो है लगाए गए हैं, अगर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट का माने, और उसके अलावा तकरीबन 80 वैरायटीज हैं। और सिर्फ ट्यूलिप ही नहीं बल्कि अलग अलग किस्म के और बहुत खूबसूरत फूल। यहाँ पे फिलहाल आपको कोई ट्यूलिप नहीं दिखेगा क्योंकि मौसम अच्छा नहीं रहा है, मौसम अनुकूल नहीं रहा है, काफी ज्यादा ठंड रही है, बारिश हो रही है और धूप जो है नहीं निकल रही है। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स होपफुल हैं कि अब कुछ दिनों में जब मौसम साफ होगा, धूप निकलेगी, तो ट्यूलिप भी खिल उठेंगे। ये बहुत खूबसूरत लोकेशन है इस बाग के लिए, क्योंकि ट्यूलिप तो खूबसूरत है ही, लेकिन लोकेशन अगर इस तरफ आप देखें तो जबरवन जो माउंटेन रेंज है और इसके लेफ्ट साइड पे या फ्रंट साइड पे डल लेक है, तो इससे अच्छी लोकेशन नहीं हो सकती थी ट्यूलिप गार्डन के लिए। और जब से ये जो है शुरू हुआ, पिछले 10-15 साल की बात करें, तो धीरे धीरे जो है कश्मीर के टूरिज्म की, इनफैक्ट कश्मीर की एक बहुत बड़ी पहचान बन चुका है। ट्यूलिप्स की बात करें तो कश्मीर इसके लिए जाना जाता है, और यूरोप में कई सारी खूबसूरत जो है ट्यूलिप गार्डन है। हॉलैंड में एक बहुत ज्यादा, नेदरलैंड्स में एक खूबसूरत गार्डन है, और ऑर्गेनाइजर्स ने जो है फूल ट्यूलिप्स जो है अलग अलग वैरायटीज यूरोप के कई जगहों से इस साल मंगाई हैं। उम्मीद है कि बम्पर जो है फुटफॉल होगा, लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आएंगे, और न सिर्फ देश के बाकी हिस्सों से बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो है पर्यटक यहाँ की तरफ आएंगे। ट्यूलिप गार्डन जो है एक किक स्टार्ट करता है समर सीजन, क्योंकि कश्मीर का मेन टूरिज्म का जो सीजन रहता है वो स्प्रिंग और गर्मियों का जो मौसम रहता है, तो ये एक किस्म का एक स्टार्ट होता है, फ्लैग ऑफ करता है। और पिछले साल भी जब ट्यूलिप गार्डन की बात करें तो सारे रिकॉर्ड टूटे थे। इस साल भी उम्मीद है कि रिकॉर्ड टूटेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत खूबसूरत नजारे यहाँ, बहुत अच्छा मौसम। और मेरे पीछे ट्यूलिप आप देख रहे हैं, कुछ ही दिनों में धूप अगर खिली तो ये भी खिलेंगे, और उसके बाद जो है ट्यूलिप गार्डन को ऑफिशियली ओपन किया जाएगा। कैंपस तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे।